हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और हमारा जो नया चैप्टर आज से स्टार्ट होगा रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। तो बच्चों, हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में अभी तक प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस जो आपके चैप्टर थे वहां पे हमने पढ़ा है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर के बारे में। क्लास 5 तक हम बेसिकली नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं, जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से 1 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम नंबर्स को पढ़ते हैं। धीरे धीरे जैसे ही हम 6 क्लास में मूव किया तो आपने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो होल्स नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जिनमें जीरो भी इंक्लूड होता है। उसके बाद आपने इसी क्लास में इंटीजर्स पढ़ा था। तो इंटीजर्स जहाँ पर आप नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर और जीरो नंबर्स जहाँ पे इंक्लूड होता है, तो ऐसे नंबर को आप क्या कहते हैं? पूर्णांक या फिर इंटीजर। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर देख के हमें ऐसा लगता है कि ये एक नया नंबर है। नाम भले ही ये नया है, लेकिन इन नंबर्स को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में जो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन आपको गिवन है वो क्या दे रखी है? वो डेफिनेशन क्या है? तो इनको हिंदी में हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको हम क्या करते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। P/Q के फॉर्म में जिन नंबर्स को हम लिखते हैं, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है कि ये आपके परिमेय संख्याएं हैं या फिर रैशनल नंबर है। ठीक है, अब जहां पर आपका जो है कंडीशन क्या गिवन है, Q कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। Q आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे P और Q क्या होंगे? तो यहाँ पे P और Q हमेशा आपके क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। वेयर P and Q are इंटीजर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्याएं आप इसी क्लास में प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक क्या क्या होते हैं, किन किन संख्याओं को आप पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और जहां पे आपका Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल करती है कोई अगर नंबर, तो वहां पर हम कहेंगे कि ये नंबर आपका क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर कोई नंबर P/Q के फॉर्म में है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि P और Q क्या है? P और Q क्या है? इंटीजर्स है। और इंटीजर्स आप जानते हैं, इंटीजर्स या फिर आप इसको हिंदी में पूर्णांक भी कहा जाता है। पूर्णांक तो क्या होते हैं? पूर्णांक नेगेटिव नंबर, वो सारे नेगेटिव नंबर 0, 1, 2, 3 एंड so। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो नेगेटिव की तरफ भी इंफिनिटी तक जाता है और पॉजिटिव की तरफ भी इंफिनिटी तक। वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर क्या कहलाते हैं? पूर्णांक यानी कि इंटीजर कहलाते हैं। यहाँ पर जीरो भी आपका एक इंटीजर है, लेकिन रेशनल नंबर की जो कंडीशन है, रेशनल नंबर क्या कहता है? जीरो कभी भी जीरो ना हो और Q आपका कभी भी जीरो ना हो, और बाकी जो भी इंटीजर्स हैं अगर हम P और Q के फॉर्म में उसको लिखें तो वो सारे नंबर आपके क्या होंगे? वो सारे आपके रैशनल नंबर होंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल एक ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे P को 2 लिख लूं और इसको 3 लिख लूं, तो ये हमारा क्या है? देखो यहाँ पे 2 भी क्या है? एक इंटीजर है, और 3 भी आपका एक इंटीजर है यानी कि एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 2/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
तो आपको इसकी डेफिनेशन जो आपको गिवन है वो समझ में आ गई होगी कि यदि दो संख्याएं P अपॉन Q के फॉर्म में, जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, वे नंबर आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर या फिर आपके इंटीजर्स, आपके परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन है कि Q कभी भी, अब यहाँ पे Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम Q को 0 रख दें तो इसका मान क्या होता है, ये हमेशा अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अपरिभाषित आ जाता है ये नंबर आपका। ठीक है, तो 0 आपका कभी भी 0 ना आए, और इस तरह से जो भी नंबर आपके पास होंगे वो नंबर क्या कहलाते हैं, वो आपके परिमेय संख्याएं। तो आप इसको हेडिंग डाल के और इतना लिख लेंगे। ठीक है, ये सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ हमें समझना है कि वे संख्याएं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने किसकी बात की है, रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में, यानी कि अगर मैं क्या लिखूं, यदि मैं लिखूं 5/7, तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में है और यहाँ पर Q आपका 0 नहीं है। लेकिन मैं अगर कहूँ, यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर पढ़े हैं, 1 को छोड़ते हैं, चलिए 2 कोई नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है? मैं कह रही हूँ ये भी रैशनल नंबर आपका है, ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। ये आपका रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि रैशनल नंबर तो आपके P अपॉन Q के फॉर्म में होते ही हैं, लेकिन अगर मेरे पास कोई नेचुरल नंबर है तो उस नेचुरल नंबर को भी मैं रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर मैं उस 2 के नीचे से उसके डिनोमिनेटर में, उसके हर में अगर हम 1 कर दें तो इस 2 पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ये नंबर आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुछ डेसिमल नंबर्स की, हमने बात की थी 0.4। क्या इस नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। डेसिमल को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये नंबर भी आपका P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4/10। और यहाँ पे देखिए ये रैशनल नंबर की जो कंडीशन है, रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, उसको ये जो है कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे P कितना है आपका, ये P अपॉन Q के फॉर्म में है और यहाँ पे Q आपका 0 नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे ये नंबर भी आपका रैशनल नंबर है। तो इस डेसिमल वाले नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में, रैशनल नंबर उसको कह सकते हैं, या इस रैशनल नंबर के फॉर्म में जो उसकी डेफिनेशन है वो उसको फुलफिल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेसिमल वाले नंबर, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं -4, तो क्या मैं इस -4 को रैशनल नंबर कह सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके नीचे से 1 को पुट कर दें तो इस -4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लेके आ गए हैं। यहाँ पे आपका Q है वो 0 नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 0 की। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? 0 आपका एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे अगर आप 1 भी कर देते हैं तो ना तो 0 पे कोई फर्क पड़ता है और ऐसा हम लिख सकते हैं। इट मीन्स 0 भी आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में इसको हम लिख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो कंडीशन है, हमने अंश की बात नहीं की, हमने यहाँ पे हर की बात की थी कि आपका Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आपका P 0 हो सकता है लेकिन आपका Q 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका P 0 है लेकिन Q आपका 0 नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे ये 0 भी आपका क्या है, आपका रैशनल नंबर है।
तो इन सब डेफिनेशन से हम क्या यहाँ पे हमने कंक्लूज निकाला, क्या कंक्लूजन हमने निकाल दिया, क्या रिजल्ट हमको मिला कि जो भी नंबर हमने पढ़े हैं अभी तक, क्या क्या नंबर हमने पढ़ लिए हैं, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। तो जितने भी नंबर हमने अभी तक पढ़ लिए हैं वो सारे नंबर हमने रेशनल नंबर में ही पढ़े, वो सारे नंबर हमने रेशनल नंबर में ही पढ़े हैं। मीन्स जो रेशनल नंबर हैं वो बेसिकली 2 टाइप से डिवाइड है। ठीक है, रेशनल नंबर आपके 2 तरीके से यहाँ पे 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। इनका क्लासिफिकेशन करते हैं हम जब, तो 2 भागों में रेशनल नंबर होते हैं। फर्स्ट जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं हम, इंटीजर, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इंटीजर्स कौन कौन से नंबर होते हैं, -3, यहाँ पे 3 डॉट लगाएंगे, इट मीन्स ये -इंफिनिटी तक जाएगा ये नंबर, कॉमा -2, कॉमा -1, 0, और यहाँ आपके पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं 2, 3 एंड सो। ठीक है, इन नंबर्स को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो इंटीजर्स हैं आपके वो भी रेशनल नंबर में आते हैं। अब आप कहेंगे कि इंटीजर्स कैसे आ जाएंगे रेशनल नंबर में? मैम आपने कहा इसको तो हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। बिल्कुल लिखते हैं, हमने यहाँ पे अभी आपको बताया अगर 0 कोई रेशनल नंबर है क्योंकि ये इंटीजर है तो इसको मैं 0/1 लिख सकती हूँ। मीन्स मैंने यहाँ पे 0 को P/Q के फॉर्म में लिख दिया है। ये क्या लिख दिया है? P/Q के फॉर्म में। इसकी कंडीशन क्या थी रेशनल नंबर की कि एक तो ये P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, सेकेंड यहाँ पर Q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ पे 0/1 हमने इसको क्या कहा है, ये भी आपका रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, हालांकि ये रेशनल नंबर का क्या है, एक सब पार्ट है। ठीक है, तो बिग पार्ट आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। इन परिमेय संख्याओं के अंदर ही आपके पूर्णांक आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटीजर्स पढ़ लिए हैं। इंटीजर में भी हमने क्या क्या पढ़ा है, इंटीजर्स में भी हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए यहाँ पे जब हम शुरू में बात करते थे, जब हम 1 2 3 4 5 और यहाँ से इन नंबर की बात करते थे, तो ये नंबर आपके क्या थे, ये आपके नेचुरल नंबर थे। ये आपके थे नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 से लेके और इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर, या फिर इसको आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्याएं थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 0 आया, और जब हमने प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी इंक्लूड कर दिया तो इन संख्याओं को हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने होल नंबर कहा, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर की हमने बात की। ठीक है, और होल नंबर यानी कि इसको हम कहते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यानी कि जितने भी आपके प्राकृतिक संख्याएं होंगी, जितने भी आपके पूर्ण संख्याएं होंगी यानी कि होल नंबर्स होंगी, वो सारे हम रेशनल नंबर के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब आप इसको नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं तो उनको आप कह देते हैं वो इंटीजर्स हैं, वो पूर्णांक हैं। यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर को आप क्या कहते हो, नेगेटिव इंटीजर, ये आपके नेगेटिव इंटीजर थे। और ये जो आपके पॉजिटिव में यहाँ से 0 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये सारे रेशनल नंबर आपके, ये सारे इंटीजर्स आपके किस में आते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं।
ठीक है। यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं में हमने कुछ और भी पढ़ा था। प्राकृतिक संख्याओं में हमने इवन नंबर पढ़ा, यानी कि आपके सम संख्याएं, ऑड नंबर विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं यानी कि आपके कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है। अब जो है इसकी जो सेकंड कैटेगरी है रेशनल नंबर की, जो सेकंड इसको क्लासिफाई कर रहा है वो है फ्रैक्शन। ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखे, फ्रैक्शन वाले नंबर कौन से होते हैं, 2/3, 5/7। तो इस तरह के जो भी नंबर होते हैं वो सब आपके क्या हैं, फ्रैक्शनल नंबर हैं। तो जब आप डायरेक्ट फ्रैक्शनल नंबर की बात करेंगे तो ये भी आपके रेशनल नंबर होंगे। जब आप इंटीजर्स की बात करें, किसी भी इंटीजर्स की बात करें, वो सारे नंबर आपके रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसको आपको समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, क्योंकि हम बाद में आपको ये कहेंगे कि इंटीजर भी क्या है, रेशनल नंबर है, तो वहां आप कंफ्यूज होंगे। बेसिकली जो रेशनल नंबर है इसके दो पार्ट्स हैं, दो तरह से इसको क्लासिफाई कर दिया गया है, एक इंटीजर और दूसरा आपका क्या है, फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पे Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन आपके डायरेक्टली क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखे होते हैं। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। और फ्रैक्शन वाले नंबर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने एक रेशनल नंबर की एक डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ी है कि रेशनल नंबर आपके क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लें। अब हम रेशनल नंबर के बारे में कुछ और पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर तो ये जो है आपकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन वाले नंबर हैं वो सब आपके रेशनल नंबर हैं। ठीक है, अब इन नंबर्स के बारे में कुछ और हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके क्या होते हैं, एक तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। यानी कि हिंदी में आप इसको धनात्मक परिमेय संख्याएं, तो धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ ये 2/5 ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस 2/5 का जो ये नंबर है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर को आप n से डिनोट कर सकते हैं। ये आपने उसमें फ्रैक्शन में भी पढ़ा है, और नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये ऊपर वाला नंबर हिंदी में आप इसको कहेंगे अंश, और यहाँ पे हर। ठीक है, ये आपका अंश होगा और ये आपका हर होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, यदि आपका अंश और हर दोनों क्या हो, यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही क्या हो, आपके दोनों ही धनात्मक हो, यानी कि पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, तो वो नंबर आपका क्या होगा, नंबर या संख्या वो आपकी क्या होगी, तो संख्या धनात्मक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यदि आपका न्यूमरेटर यानी कि अंश और डिनोमिनेटर यानी कि आपका हर दोनों ही क्या हो,
दोनों ही आपके धनात्मक हों तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि ये दोनों आपके क्या हैं, ये आपके पॉजिटिव यानी कि धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 भी आपका पॉजिटिव है और 5 भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर धनात्मक हैं। इट मीन्स यहाँ पर ये जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं ये क्या है, ये धनात्मक यानी कि तो ये आपकी धनात्मक परिमेय संख्या है या इसको आप कहेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसको भी आप कॉपी कर लेंगे कि पॉजिटिव यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, वही नंबर जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, दोनों धनात्मक हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो दोनों आपके धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब नेक्स्ट है नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर या फिर हिंदी में कहेंगे इसको ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कह रही हूँ आपको 9/11, ये एक क्या है आपकी रैशनल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 11 जो है क्या है, ये माइनस का है, ठीक है। और दूसरा नंबर मेरे पास यहाँ पर है -5/7, ठीक है। तो ये नंबर आपका कैसा है, ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर, ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आपका क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर आपका दोनों में से एक नंबर क्या हो, नेगेटिव का हो, यहाँ पे देखिए आपका हर जो है नेगेटिव का नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो अंश यानी कि न्यूमरेटर वाला नंबर है ये आपका ऋणात्मक है यानी कि नेगेटिव है। तो अगर आपका क्या है, या तो वो न्यूमरेटर हो या तो डिनोमिनेटर, दोनों में से एक भी नंबर आपका अगर नेगेटिव का है तो वो पूरा रैशनल नंबर आपका क्या कहलाता है, वो आपका नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं यदि अंश या हर में से अंश या हर में से कोई भी नंबर आपका क्या हो, ऋणात्मक हो, कोई भी नंबर या कोई भी संख्या ऋणात्मक हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, ऋणात्मक या फिर नेगेटिव परिमेय संख्याएं।
ऐसी संख्या आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी ऋणात्मक या नेगेटिव परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है। इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर नेगेटिव देन द नंबर आर कॉल्ड नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है। यदि आपकी नेगेटिव अंश और हर में से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी नंबर आपका क्या हो, ऋणात्मक में हो, उसमें माइनस का साइन हो, तो हम क्या कहेंगे वहां पे कि ये आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है। अब इन नंबर्स का रेशनल नंबर का हम क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट को आप हिंदी में कहते हैं समतुल्य। हिंदी में हम कह सकते हैं इसको, यहीं पे लिखेंगे, समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे कोई एग्जाम्पल के लिए मैं एक परिमेय संख्या लिख रही हूँ, कोई रेशनल नंबर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2/3। ठीक है, 2/3। तो इस 2/3 को आपने क्या निकालना है? इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इक्विवेलेंट वैसे तो हमने फ्रैक्शन में भी पढ़ा है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? अगर मैं इस नंबर को 2/3 को सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देती हूँ? मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम डिवीजन करते हैं। तो जो आपका नंबर आएगा वो इसका क्या होगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो देखिए 2 को अगर मैं क्या कर रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो नीचे भी हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 4/6। तो ये इसका क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है। इसी तरह से दूसरा नंबर हम निकालें 2/3 का, तो मैं इस नंबर को 2 × 5 और यहाँ भी 2 × 5। तो ये भी इसका 2 5 10 और यहाँ पर 3 है, 3 × 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 50। तो ये भी इसका क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह से अगर 2/3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 10 से, और यहाँ भी 10 से, तो देखिए दोनों में कितना आ जाएगा? 20/30। और ये 20/30 भी आपका क्या है? इक्विवेलेंट इसका रेशनल नंबर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप इस नंबर का क्या निकालेंगे? ये नंबर इसका इक्विवेलेंट है। ठीक है। और इस नंबर का ये इक्विवेलेंट है। जब आप इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों जगह, ऊपर और नीचे। 2 से डिवाइड अगर आप यहाँ करते हैं तो ये नंबर आपका वापस वही आ जाएगा। ठीक है। तो 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, इक्विवेलेंट आपका रेशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है। तो इसको भी आप लिख लेंगे। यदि यहाँ पे मेरे पास एक इस तरह का नंबर है -3/5, ये नंबर है, और मुझे इस नंबर का इक्विवेलेंट निकालना है, तो सेम प्रोसेस रहेगा इसका भी। हम सेम नंबर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे देखिए, लेट सपोज 4 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5 × 5। ठीक है।
कितना आ जाएगा 4 माइनस का 12 अपॉन 20। ठीक है, तो इस नंबर का ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जैसे हम फ्रैक्शन का निकालते थे उसी तरह से हम यहाँ पे रेशनल नंबर का भी इक्विवेलेंट नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी नंबर का हम कितने भी इसके इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 अपॉन माइनस 5, तो इसका हम निकालेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जहां पे आपको कंडीशन दी जाए कि आपको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका हर या जिसका डिनोमिनेटर जो है 15 हो, तो तब आपको देखना पड़ेगा कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई। लेट सपोज यहाँ पे क्या दिया होता कि आप एक इसका इस तरह का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए जिसका हर जो है कितना है माइनस का 20। कंडीशन हमें दी होती कि इसका हमें निकालना है तो माइनस का 20, तो फिर हम दिमाग लगाते यहाँ पे कि मैं 5 में कितनी की मल्टीप्लाई करूं कि वो 20 आ जाए, माइनस तो पहले से है। ठीक है, तो हम क्या करते फिर यहाँ पर हम देखते कि कौन से नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ दोनों जगह तो यहाँ पे माइनस का 20 आ जाता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपका कितना आ गया है 16 अपॉन माइनस का 20। तो मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी निकाल लिया है और जो हमें कंडीशन गिवन थी कि आपका डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए माइनस का 20, वो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को निकालते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने रेशनल नंबर पढ़ा है। क्या होते हैं रेशनल नंबर, वे नंबर जिनको हम क्या करते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे Q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। P और Q आपके क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स हों। ठीक है, P और Q आपके इंटीजर्स हों, बस शर्त यहाँ पर ये है कि Q आपका 0 ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर भी हमने पढ़ लिया। हमने यहाँ पर ये भी देखा कि जो इंटीजर्स होते हैं वे भी रेशनल नंबर हैं, क्योंकि जो भी इंटीजर्स हैं उनको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हर इंटीजर्स के नीचे आप डिनोमिनेटर में 1 कर दीजिए तो उस नंबर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो नंबर आपका P अपॉन Q के फॉर्म में आ जाएगा और उसको आप रेशनल नंबर कह सकते हैं, परिमेय संख्या उसको कह सकते हैं। तो रेशनल नंबर बेसिकली यहाँ पे उनको क्लासीफाई किया गया है। हमने जो पूर्णांक पढ़े थे, जो इंटीजर्स हमने पढ़े थे, वो सारे रेशनल नंबर में के फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। और यहाँ पे भिन्न जो होते हैं तो वो प्रॉपर आपके रेशनल नंबर ही होते हैं, इनको आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी फ्रैक्शन आपके नंबर होंगे फ्रैक्शन वाले नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो आपके इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स को आपको रेशनल नंबर के फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा। आपको उनके नीचे से डिनोमिनेटर यानी कि हर में आपको 1 वहां पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं और नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो क्योंकि फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं तो यहाँ पे न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर इसमें इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर दोनों ही आपके धनात्मक हों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों आपके धनात्मक हों, तो ऐसे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और अगर आपके अंश या हर में से कोई एक नंबर आपका क्या है, नेगेटिव का है, तो वो नंबर आपका क्या होगा, वो आपका नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हमने इसके बाद समतुल्य यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़ा है। तो किसी भी जो आपके परिमेय संख्याएं हैं या आपके रेशनल नंबर हैं, आप किसी नंबर से इसको क्या करते हो, सेम नंबर से जब आप ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से किया, यहाँ 5 से, तो ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कंडीशन आपको जब क्वेश्चन में दिया होता है कि आपको डिनोमिनेटर -20 बनाना है, तो फिर वहां पे आपको कुछ स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई करना, नहीं तो अगर आपको नंबर्स के जो है रेशनल नंबर निकालने हैं, इक्विवेलेंट नंबर निकालने हैं, तो आप कोई से भी नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे जितना भी कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास में सिखाया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम रेशनल नंबर पर बेस्ड कुछ और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।